बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि पैसेंजर ट्रेवल्स 800 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्टली बाय एयर एंड पार्टली बाय ट्रेन। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर ही वुड हैव सेव्ड 4/5 ऑफ द टाइम he was in the train and would have arrived his destination 2 hours early. Find the distance he traveled by train. देखो बच्चों, ये 800 की यात्रा दो पार्ट में करता है। वो कुछ पार्ट तो करता है बाई ट्रेन और कुछ पार्ट करता है बाई एयर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर वो पूरी की पूरी यात्रा एयर से करता तो जितना समय ट्रेन में लगा था उसका 4/5 टाइम वो बचा सकता था। तो मान लीजिए अगर ट्रेन में टी समय लगा, यानी 4/5 इंटू टी, तो ये क्या करता, 2 घंटा ही वुड हैव अराइव्ड हिज डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली। 2 घंटा पहले पहुंचता, यानी कि 2 घंटा बचा लेता। कहने का आशय यह है कि अगर वो पूरी यात्रा बाय एयर करता तो ट्रेन में जितना समय लगता उसका 4/5 टाइम ही लगता। ठीक है, 4/5 टाइम वो सेव कर लेता। 4/5 टाइम वो सेव कर लेता। तो 4/5 टाइम अगर मान लीजिए ट्रेन का स्पीड टी है, ट्रेन का टाइम टी है, ट्रेन का टाइम टी है कि टी टाइम तक अगर उसने ट्रेन से सफ़र किया है तो उसका 4/5 जो होगा वो बचा लेगा। वो बचा लेगा वही कितना, वही जो 2 घंटा पहले जो पहुंचा वो, यही 2 घंटा इस जो 2 घंटा पहले पहुंचा वो डेस्टिनेशन पे, तो यही बचा लेता वो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से टी क्या हो गया बच्चों, यहाँ से देखो टी क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो है टाइम कितना हो जाएगा, 5 × 2/4 दैट इज इक्वल टू 2.5 आवर्स समझ लो। 2.5 आवर्स जो है वो ट्रेन से सफ़र किया उसने। अब टोटल जर्नी उसकी 4 आवर्स की है, तो बाई एयर उसकी यात्रा क्या हो जाएगी, 4 - 2.5 दैट इज इक्वल टू 1.5। कहने का मतलब हुआ जो बाई ट्रेन जो है ये यात्रा उसने 2.5 आवर्स और ये 1.5 आवर्स। ठीक है, ये उसने किया। अच्छा, अब देखो, अब 800 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में दोनों मिला के किया उसने। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये तो पता लग गया हमको कि उसने कितने घंटे ट्रेन की यात्रा की और कितने घंटे एयर की यात्रा की। ये तो हमको समय पता लग गया कि ट्रेन और एयर द्वारा की गई यात्रा का समय तो हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितनी दूरी उसने ट्रेन से तय की, कितनी दूरी बाई एयर की। तो देखो यहाँ से कैसे, यहाँ से पता लगेगा। देखो 800 किलोमीटर उस पूरी यात्रा उसने 4 घंटे में की। ठीक है, और अगर वो बाई एयर जाता तो 2 घंटा पहले पहुंचता, यानी कि 2 घंटा बच जाता वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एयर स्पीड बाई एयर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बाई एयर यानी 800 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में ही कर लेता। ठीक है, ठीक है, 2 घंटे मतलब ये 4 घंटा पहले लगता था, लेकिन अब 2 घंटा बचा ले रहा है, तो इसका मतलब 2 ही घंटे में। तो यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर ये हमारा हो गया बाई एयर का। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब देखो 400 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड बाई एयर। ठीक है, तो अब लेकिन यात्रा उसने पूरी कितनी की, 1.5 घंटे की। तो डिस्टेंस बाई एयर क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस बाय एयर, स्पीड हमारी 400 किलोमीटर पर आवर की है और टाइम हमारा लगा 1.5। कितना हो गया ये आपका 15 चौका 60 यानी 600 किलोमीटर की यात्रा उसने बाई एयर किया। तो डिस्टेंस बाई ट्रेन क्या हो जाएगा, बाई ट्रेन टोटल 800 है, 800 में से 600 घटा दीजिए इज इक्वल टू 200 किलोमीटर उसने जो है बाई ट्रेन की। देखो बच्चों फिर से समझ लो, 800 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसमें कुछ ट्रेन से और कुछ एयर से। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर पूरी यात्रा वो एयर से करता तो अब ट्रेन में जितना समय लगा उसका 4/5 टाइम वो सेव कर लेता और वो 2 घंटा पहले पहुंचता, यानी 2 घंटा जो बचा रहा है, 2 घंटा पहले जो पहुंच रहा है, यही जो है माने 4/5 ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यानी कि t इज इक्वल टू 2.5 आवर्स। देन ट्रेन में टोटल लगा हमारा समय 2.5 घंटे, तो एयर में कितना लगेगा, 4 में से घटा दीजिए। ठीक है, 1.5 आवर्स। अब देखो स्पीड ऑफ एयर क्या हो जाएगा, बाई एयर, यानी कि अगर वो पूरी की यात्रा बाई एयर करता तो 2 घंटा बचाता। ठीक है, यानी कि पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 2 घंटा बच रहा है, इसका मतलब बाई एयर जाने पे 2 ही घंटा लगता, यानी 800/2 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई उसकी बाई एयर, यानी एरोप्लेन की स्पीड हो गई 400। अब पूरी यात्रा उसने 1.5 घंटे की बाई एयर, तो कितनी यात्रा बाई एयर की उसने, 600 किलोमीटर, 400 इंटू 1.5। ठीक है, 600 किलोमीटर अगर उसने बाई एयर किया है तो बाई ट्रेन क्या हो जाएगा, बाई ट्रेन 800 में से घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, देखो अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक ये बस स्टैंड है, एक बस स्टैंड है जहाँ से 10-10 मिनट पर बसें छूट रही हैं, 10-10 मिनट के इंटरवल पर। एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसको पकड़ना है, बस पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये 10-10 मिनट पे इंटरवल पर ये बस छूट रही है, इसको थोड़ी जल्दी इसने सोचा थोड़ा सा हम इधर चलें। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा टूवर्ड्स बस स्टेशन आता है तो इसको जो है 8 मिनट में ही ये बस मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे ये बस 10-10 मिनट के इंटरवल पर छूट रही है और ये व्यक्ति जो है इसको जल्दी थी तो ये जो है बस की तरफ बढ़ा। ठीक है, और 8 मिनट के बाद, यानी कि यहाँ से आपका यहाँ पर मानिए मिलन हुआ, यानी कि बस जो है वो यहाँ से यहाँ आई और आदमी यहाँ से यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ पे तो कितने मिनट में, ये तो 8 मिनट में, मान लीजिए 8 मिनट में पहुँचा, तो यहाँ से बस की यात्रा यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, 8 मिनट की, और आदमी की ये यात्रा कितनी हुई, ये भी 8 मिनट की हुई। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब 8 मिनट में बस ने ये दूरी तय की और मैंने 8 मिनट में ये दूरी तय की। ठीक है, तो देखिए यानी कि बस जो है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगता, तो बस को यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट लगता। तो इसका मतलब यह होगा कि बस ने जो दूरी 2 मिनट में तय की वही दूरी आदमी ने 8 मिनट की तय की। तो अगर देखो टाइम का रेशियो अगर हम देखें, तो आपका बस का और आदमी का, बस इतनी दूरी तय करने में बस को कितना लगा, 2 मिनट, और आदमी को कितना लगा, 8 मिनट। तो ये तो टाइम का है, और स्पीड जो है उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 8 ×
2, यानी कि स्पीड का हो जाएगा 4:1, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में अगर देखें कि अगर व्यक्ति टूवर्ड्स बस स्टेशन न जा कर के सोचा कि बहुत देर हो गई, अब क्या प्रतीक्षा करें, चलते हैं, और वो इधर चला। ठीक है। और बस जो है तब तक यहाँ से जो है यहाँ से चली यहाँ। ठीक है। 10-10 मिनट पे छूट रही है, लेकिन आदमी यहाँ तक पहुँच गया ये, और यहाँ तक बस पहुँचने में कितना टाइम लगा, 12 मिनट। ठीक है। यानी यहाँ से बस यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट लगा, और व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक कितना पहुँच चुका था, 12 मिनट। अब देखो ये दूरी आदमी के द्वारा ये दूरी कितनी तय की गई, 12 मिनट में, और बस ये दूरी बस के द्वारा कितनी तय की गई, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इसने 10 मिनट में किया, और यहाँ से यहाँ तक कितने किया, 2 मिनट में किया। तो दूसरी स्थिति में भी क्या हो जाएगी, दूसरी स्थिति में आप देखिए, दूसरी स्थिति में आपका टाइम का जो रेशियो होगा बस का और मैन का क्या हो जाएगा, यानी बस जो है ये इतनी दूरी 2 मिनट में तय कर रही है। ठीक है। और आदमी कितना कर रहा, 12 मिनट। तो यानी कि रेशियो 1:6 हो गया। तो और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी 6:1 हो गया। ठीक है। तो बच्चों देखो पहली स्थिति में जो इस इनके स्पीड का जो रेशियो है 4:1। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जैसे आपका ये मैन, तो देखो बच्चों इसको पहली स्थिति में बस और मैन के स्पीड में रेशियो 4:1 आया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं m/b, माने मैन और बस के स्पीड में क्या रेशियो है। मैन देखिए ये बस जो है 10 मिनट, मैन को देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है। ये दूरी आदमी यहाँ से आए यहाँ तक पहुँचने में बस को लगी 8 मिनट, और आदमी को यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 मिनट। ठीक है। तो जो आपकी ये 10 मिनट और ये 8 मिनट, 10 - 8/8 यानी कि 2/8 1/4, यही रेशियो मारा हुआ। कहने का मतलब दोनों समयों का अंतर, दोनों समय का अंतर क्या, पहले मान लीजिए 10-10 मिनट पे वो छूट रही थी, और इसके आगे बढ़ने से, ठीक है, इसके आगे बढ़ने से मान लीजिए 8 मिनट इधर आया, तो ये आपका T1 हो गया, जितने मिनट पे छूट रही है, और ये जो है जितने मिनट ये इधर इस तरफ आया, तो दोनों को घटा दीजिए। ठीक है। तो वही हमने लिखा, बसेज आर लीविंग बस टर्मिनल्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। तो देखो 10-10 मिनट पे बस छूट रही है, लेकिन एक आदमी जो है जो बस की तरफ 8 मीटर के हिसाब से 8 मीटर आगे आ गया, 8 मिनट टुवर्ड्स बस उसने यात्रा की। तो ये स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ बस में T1 - T2/T2, ये इस हिसाब से हम आपका ये बस की या मैन की स्पीड हम निकाल सकते हैं। ठीक है। वही स्थिति दूसरे केस में भी, जबकि व्यक्ति जो है बस टर्मिनल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ भी वही आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बस 12 मिनट में पहुँच रही यहाँ तक आदमी को, और ये 12 मिनट में यहाँ पहुँचा। ठीक है। तो इसका मतलब बस ने ये दूरी कितनी दूरी तय की, 2 मिनट में। तो दोनों का अंतर यानी कि 12 मिनट में, और किसमें 12 मिनट और
तो यहाँ भी वही दोनों समयों में अंतर, यानी कि 12 - 10 अपान 12, ठीक है, यानी कि 2/12 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो ये मैन और बस दोनों के स्पीड में रेशियो 1:6, ठीक है। ये तो ये फार्मूला बच्चों आप लोग याद रखना, स्पीड ऑफ मैन अपान स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू T1 - T2। T1 जो है ये आपका पहले वाला समय है, T2 जो है बाद वाला समय है, और ये T2 जो है आपका, ठीक है, T1 - T2 अपान T2, ठीक है। ये फार्मूले को हम आगे आने वाले सवाल में यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बस की स्पीड और मैन की स्पीड के संबंध में जो अभी पीछे फार्मूला हमने बताया है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम बस टर्मिनल विद द स्पीड ऑफ 40 km/h एट intervals of 10 minutes. What is the speed of man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at interval of 8 minutes? तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड ऑफ मैन अपान स्पीड ऑफ बस में क्या रेशियो है, समय का अंतर 10 मिनट्स और 8 मिनट्स अपान क्या 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो मैन के और बस के इस क्या रेशियो है 1/4। अच्छा, बस का स्पीड कितना है, बस की स्पीड है 40, यानी दिस 4, ये 4 जो है 4 इज इक्विवेलेंट टू 40। तो 1 किसके हो जाएगा इक्विवेलेंट 10 के। तो मैन क्या हो जाएगा, मैन की 10 km/h, ये हमारा क्या हो गया मैन की स्पीड, यानी मैन जो है 10 km/h के हिसाब से टूवर्ड्स बस की तरफ गया, ठीक है बच्चों। ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बसेज आर डिपार्टेड आफ्टर एवरी 30 मिनट्स बट मैन गोइंग अवे फ्रॉम द बस टर्मिनल आफ्टर एवरी 40 मिनट्स गेट द बसेज, फाइंड द स्पीड ऑफ बस इफ द स्पीड ऑफ मैन इज 25 km/h। देखो बिल्कुल उसी तरह से दूसरे वाला केस तरह, जहाँ पर कि आदमी जो है वो अपोजिट आपके बस टर्मिनल के अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगेगा M/B, स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, दोनों समयों में अंतर, दोनों समय में अंतर क्या 30 मिनट और 40 मिनट, यानी कि 40 - 30। और लास्ट नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे लास्ट वाला यानी कि 40 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि हमारा रेशियो हो गया 10/40 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो M/B 1/4 है। देखो फाइंड द स्पीड ऑफ बसेस, मैन की दी हुई है, मैन की दी हुई मतलब मैन की 25 अपान बस इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हो गया, बस की स्पीड क्या हो गई, बस की स्पीड हो गई 100 km/h, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि जो मैन की स्पीड होगी वो दोनों समयों के अंतर के बराबर होगा, और लास्ट में जो रखेंगे वो हम लास्ट वाला समय रखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अगर मैन की स्पीड दी हुई तो बस की निकाल सकते हैं, बस की दी हुई तो मैन की निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, ठीक है। बच्चे देखो बेटो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 guns आर फायर्ड एट 13 minutes इंटरवल बट द पैसेंजर इन द ट्रेन हियर द साउंड ऑफ द सेकेंड गन आफ्टर 12 minutes 30 seconds ऑफ द फर्स्ट। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर/सेकेंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे वह पिछले क्वेश्चंस में क्या थे, बस की स्पीड थी और आदमी की स्पीड थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गन्स जो है फायर किए जा रहे हैं,
तो वहाँ से साउंड की स्पीड आ रही है। और एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, वो टूवर्ड्स उधर जा रहा है, तो उसको वो जो आपका जो है जो टूवर्ड्स जो जिधर फायरिंग हो रही उधर जा रहा है, तो उसको जो है वो कम समय में सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए सर 13 मिनट्स पे फायर हो रहा है और व्यक्ति जो है वो ट्रेन से उधर टूवर्ड्स उधर जा रहा है जहाँ फायरिंग हो रही है, तो उसको आवाज़ सुनाई पड़ी 12 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड के अंतराल पे, ठीक है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो ट्रेन की स्पीड में क्या, दोनों में कितना अंतर है, देखो अंतर कितना है, अंतर है 30 सेकंड का, ठीक है। 30 सेकंड को आप मिनट बना लीजिए, 0.5 मिनट, और ये है आपका 330, ठीक है, 330 मिनट पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका तो टी कितना हो जाएगा, देखो टी हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा हाँ, इसको काट दीजिए बच्चों, देखो इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से रख सकते हैं कि इसको आप तो बच्चों देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, जो समय का अंतर है, समय का अंतर है 0.5 मिनट, और आपका टोटल ये है आपका 12.5, यानी कि जो बाद वाला समय है, ठीक है, बाद वाला समय। तो इसको ये हो जाएगा 5/125, ये हो जाएगा हमारा 1/25, ठीक है। अब देखो टी अपान साउंड का कितना है 330 इज इक्वल टू 1/25। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू हो जाएगा 330/25, ठीक है। इसको आप तो इसको आप क्या करिए, इसको आप बना लीजिए घंटा प्रति किलोमीटर पर आवर बना लीजिए। तो क्या करेंगे, इसको इंटू 18/5 से आपको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काटिए, 5×25, 5×6 30, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इसको आप गुणा करिए, तो इसको गुणा करोगे तो 66 × 18 हो जाएगा, इसको गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 1188, और 25 हो गया इधर, ठीक है। इसको आप भाग देंगे तो हो जाएगा 13/25, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो आपका बस और मैन का है, वही कंसेप्ट आपका आपके जो साउंड और ट्रेन का है, ठीक है। यहाँ ट्रेन की स्पीड अपान साउंड की स्पीड बराबर, यहाँ पर टाइम में क्या हो जाएगा, जो आपका जो डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय लास्ट टाइम, ठीक है। यानी दोनों का अंतर कितना है, 13 मिनट में और 12.30 मिनट में 5.5 मिनट का, और लास्ट है 12 मिनट 30 सेकंड, 12.5 मिनट रख दीजिए, 1/25 हो जाएगा। यहाँ से देखिए टी इक्वल टू दिस मच। अब ये मिनट मीटर पर सेकंड है, इसको आप किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है।